नमस्ते सर। नमस्ते। लडरावन पहुंचने पर हेलो एमएलए राजेश सिंह जी का स्वागत। लडरावन गांव में विधायक और ये पगड़ी पहनाकर सम्मान। सिंह जी अभी विधायक जी को माला पहना रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहब दीपचंद तोर साहब जी, यहाँ पर उपस्थित मेरी बड़ी बहनें, छोटी बहनें, मेरे चाचा ताऊ, युवा साथी, गांव के सरपंच मनीष, ब्लॉक समिति मेंबर भाई मनोज और पुराने ब्लॉक समिति के मेंबर भी भाई मनोज, आप सभी मेरे गांव के आदरणीय 36 बिरादरी का आज मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से तहे दिल से हाथ जोड़ के आपको धन्यवाद करने आया हूं। जो मैं पिछले 4-5 महीने से कभी लडरावन गांव का कोई आदमी मुझे बाहर मिल जाए या मैं किसी दुख में सुख में गांव में आया था, कई बार जब मैं चर्चा करता कि मैंने शुरू में 2014 में यहाँ 550 वोट मिल गई थी, इस बार के 800 वोट मिल जाएंगे, तो ऐसी कई बार आपकी तरफ से चर्चा आई कि नहीं आपको 800 नहीं 1000 मिल जाएंगे। और जब बिल्कुल इलेक्शन खींचने लग गया, समय पीक पे था, जब मैं दो तीन बार क्या मेरे ख्याल से तो कोई 10 जगह मैं चौपाल की बजाय अलग अलग वोट मांगने कई बार गया, कई जगह गया, आप साथी ले गए, सब मेरे साथी। वहां मेरे को आप लोगों में से कहा कई बार कि 1500 वोट देंगे आपको। वो बात मुझे यूं लग रही थी कि 1500 कितना होंगे, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बड़ा आशीर्वाद मुझे दिया है कि जिसके लिए मैं तय जिंदगी, सारी जिंदगी आपका आसान बन रहूंगा। 1500 वोट आपने मेरे को दे दी, बहुत बड़ी बात है। आधे में अकेला मैं और आधे में सब आपने गांव में इस तरीके से मेरे को जिता के भेजा है कि ये जितना मैंने आपसे मांगा था उससे भी आपने दोगुना करके दिया है। इसका बार बार मैं अपनी तरफ से और मैं अपनी बहनों को कहूंगा कि मेरी घरवाली ने स्पेशल कहा है कि मेरी तरफ से हाथ जोड़ के मेरी बहनों को भी धन्यवाद करना, उनकी तरफ से भी, मेरी घरवाली की तरफ से भी आपके चुच्ची बच्चे को 36 बिरादरी को बार बार मैं शीश झुका के आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो मैं कोशिश कर रहा था, मैंने आपसे जो मांगा आपने मेरा तहे दिल से मदद करी, मेरे को भारी बहुमत से यहाँ से एमएलए बनाया, इसका बार बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब रही बात और यहाँ पहुँचने पर समस्त गांव की सरदारी की तरफ से और ये खैरपुर गांव में माला एमएलए साहब का स्वागत और हुआ। सम्मान की राहों में दिल की गहराइयों से सम्मान झुकाया जाता है। आप सभी के मध्य आपका बनाया हुआ विधायक वरिष्ठ समाज सेवी राजेश जरूर भावनाओं के पुष्प लेकर हम सब के मध्य पहुंचे। इनका यहाँ पहुंचने पर गांव की समस्त सरकारी वरिष्ठ समाज सेवी राजेश जरूर अलगा भावना विधायक हम सब के मध्य आज भी का आशीर्वाद पाने के लिए खुशियों का आगमन लेकर अपने लाले का सम्मान और सभी मेरे साथ आए के साथी, मेरा परिवार, आप सभी का प्रोग्राम 36 बिरादरी का, मेरी बड़ी बहनों का, छोटी बहनों का, मेरे पिता समाज बुजुर्गों और लोग साथियों का, गाँव की 36 बिरादरी का मैं हाथ जोड़कर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखो इलेक्शन में जितनी आप लोगों ने गाँव की 36 बिरादरी ने
जितनी मेरी मदद करी है उसकी लिए मैं जितनी तारीफ करूँ उतना धन्यवाद करूँ। और पूरे इलेक्शन का जो समय चला उसको भी सबको देख के ये लगता है कि जो हुआ जो ठीक हुआ। आपके बीच में मैंने 2014 में इलेक्शन लड़ा था, आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहरबानी से उस समय भी जयपुर गांव में मुझे बहुत बार भरोसा किया, जीता नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। अब जब 2019 में मैं फिर लड़ा था, 2019 में फैसला हुआ जो अपने हरियाणा के अंदर आपकी मालूम के लिए सब ने फैसला किया कि भाई बार आप इलेक्शन आ रहे हो, अभी आप कैसे लड़ना है, और फिर अपने वादे से पूरा के पूरी सारी बातों को जो वादा करना था उसको मैंने नाम पे वादा करना था। टिकट ना पूरी उठा हुआ मैंने फिर आपके बीच में हाथ जोड़ के आया, आपने मेरी इतनी इज्जत करी, इतना मेरा साथ दिया कि मैं सोच नहीं सकता था कि यहाँ सीधे कुछ जाऊँगा। आपने जो मेरा साथ दिया उसके लिए धन्यवाद जी। अनेकों साथीगण इनके साथ यह भावनाओं के यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत किया जाता है। यहाँ का नजारा बड़ा ही कलामत देखने योग्य दृश्य, सम्मानित देवतुल्य बुजुर्गवान, अपने लाडले, अपने चहेते राजेश जौन कृषि समाज सेवी वर्तमान में विधायकों के द्वारा व्यवसाय करते हुए तालियों का सम्मान सभी माताओं से करना है। आदरणीय हमारे बाबू जी चरण जी सम्मानित हमेशा सरपंच जैसे बेटे को व्यवसाय किया है। शुरू में जुआ है भाई ने मरा था। हाँ दादा शरीफ खान का किच है दादा आगे तटियों भी माला से विधायक जी का स्वागत करते हैं और पगड़ी भी साथ जब एक बहुत नबी नदी और हमारे गांव की मां कौशल्या के सम्मान में एक जगह और सम्मान माताएं को आप सम्मान कर सकते हैं, कोई भी कदम नीचे न बढ़ाएं। अतिथि और ये गदा भेंट करके सम्मान करते हुए का वास होता है, जोरदार तालियों। बड़ा कोई फैसला नहीं होता, ये पंचायत की बात। 15 साल से जिस कोशिश में लगा हुआ था, आपने खुद अपने गांव से एक रिपोर्ट दौड़ा, बल्कि मैं जो मेरे साथ जो इनके साथी हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ। इस कानून गांव में खुद कानून की रिपोर्ट दे रखी है। मेरे को एक जगह नहीं 10 जगह शहर में या दूसरे गांव में ये बताने वाले मिले थे इलेक्शन में कि हम वोट आपकी देंगे, कानून हो रहा है। हमने 10 जगह मेरे को ये सुन रहा था। कानून के गांव ने खुद अपनी वोट देती है। कानून का गांव ने इलेक्शन लड़ा है। जगह जगह जहाँ इनकी बहनों की जागीर है, काका की छोरी की सिद्धिपुर में लोहे में बह रखी थी या किधर दूसरों ठेले में बह रखी थी, किधर और रोटी बह रखी थी। भाइयों का अपना आपका अपना हर जगह शहर में आपका अपना हर जगह कोशिश करी है, हर जगह प्रयास किया है। आपने जो मेरा सपना था, साथ में आपका भी सपना बढ़ गया था, मेरे साथ साथ आपका बहुत लंबे अरसे से इसमें जो कामयाबी मिली, इस कामयाबी के लिए आपकी बहुत तगड़ी मदद का आभार जताने के लिए मैं खुद और मेरा परिवार, मेरे सभी साथी अपनी तरफ से, मैं मेरे परिवार की तरफ से
इस कानून का गांव की 36 बरादरी को अपना सिर झुका के ये हाथ जोड़ के धन्यवाद करना कि आपने जिस तरीके से एक मेरा सपना साकार किया है, मैं कामयाब बना हूँ। इसके लिए मैं और मेरा परिवार इस कानून का गांव की 36 बरादरी के लिए जीवन योजना बढ़ेंगे। जी जान से आपका साथ देंगे, जी जान से एक काम करवाने की मैं कोशिश करूँगा। इसीलिए आपका धन्यवाद करना। देखो बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हमारे गांव को पगड़ी पहनाकर सम्मानित। और ये मुकंदपुर गांव में एमएलए राजेश जून जी का पगड़ी बांधकर स्वागत कर। मैं राजेश जून एमएलए बालूरघाट मुकंदपुर के 36 बरादरी को अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करने आया हूँ। ये आपने मुकंदपुर गांव से मेरे को बहुत ज्यादा वोटों से जिताया, बहुत ज्यादा वोटों से आपने मुकंदपुर से भेजा है। इसी बात से खुश होकर के मैं पूरे गांव के हर समाज को, हर बरादरी को अपनी तरफ से बार बार धन्यवाद दे रहा कि आपने जितना मैंने आपसे मांगा उससे ज्यादा वोट देकर के मुझे इस गाँव से जिता कर भेजा है। इसके लिए आप सभी के मध्य पवित्र नगरी, धर्म नगरी गांव बामरोली में विधायक जी पहुंच चुके हैं। विधायक जियों का यहाँ पहुंचने पर समस्त उनके साथियों का समस्त गांव की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और सम्मान भाव के साथ यहाँ इन्हें बामरोली गांव के अंदर इस वक्त राजेश जी का भव्य खुशियों का आगमन लेकर होगा। आप इस सम्मान प्रक्रिया को बनाए रखें। आपके मध्य आपका चहेता, आपका बनाया हुआ, आपका लाडला हमारे बुजुर्गों का तालियों का सम्मान, विधायक जी का सम्मान, पवित्र भावना हो, विषयों का कल्याण। उस दिए की रोशनी में हम सबको बैठने का मुकाम हासिल हुआ। धन्य है ऐसी कार्यकर्ता, धन्य है ऐसी साथीगण, लक्ष्मण। यहाँ पर उपस्थित आप सभी मेरे चाचा लोग, बड़े भाई, मेरी बड़ी बहनें, सभी मेरे साथी और हमारे गांव में जो शहर में मेरा अंग्रेजी का तबला करने की मदद कर रहे थे, वो भी साथ में आए हैं। भाई नारायण भाई हैं और महेंद्र प्रधान जी थे, जो लाइन पार के पास रहे हैं, सत्य भाई जो मामूली से ही है, हमारी साली में हमारी टीम विवाद सिंह भाई, दलाल जी, दलाल जी, सब ये साथी आए हैं। आज ये शुभ दिन है हमारे लिए, जिस जिंदगी में बहुत लंबे सालों से, तकरीबन 12-13 साल से एक सपने देख रहा था कि भाई मैं एक बालू कैमरे ले बनूं। उस कोशिश में आपसे पिछले 3 महीने में तरह तरह की मैंने बातें करी, आप सब सामने बैठे आपसे ही बात करी। मना बाप लोग लेने से दादो नहीं जीत जाएगा, मगर नाटर लग गया, इतना गोटे गोटे लग गया, जीतेगा मैं डर था, डर लग गया आऊंगा। आपने बार बार मेरे को ये कहा, अपने मैंने कहा देवा लोग लेने से दावले, लेकिन आपने जिस तरह डर लग गया था, अब रुक के मैंने ठंडू मारे थे, तुझे ठंडू रुक के मारे थे, बादल में छूट गया, बोलो रोज तो चूर की ले आई मैंने कुछ ना पड़ा डोर में, उस दोड़ी बोला आपने मेरे को दी है।
राजेंद्र जून से बागड़ोली ये तो पार्टी की वोट मिली ना तो आपने वोट ले तो आप लेगा इतनी कुछ तो धरने पार्टी का वोट सच्चाई वोट नहीं कितने मुद्दत की डाले तो आप सच्चाई पार्टी की जितनी राजेंद्र जून की वोट आई है उससे दोगुनी वोट बागड़ोली ने आपने मेरे को देने का काम किया। साथ में आपके अपने यार प्यारे दूसरे गांव में शहर में आपका बहुत ज्यादा परिवार रहता है, वहां से भी आपने मेरी बहुत मदद करी, जिससे मैं एक ऐसी रिकॉर्ड और वोटों से आपने जिताया कि आज तक जब से हरियाणा बना है तब से आज तक जितने भी हरियाणा में निर्दलीय एमएलए बने हैं उनमें से इतनी वोटों से आज तक कोई नहीं जीता था जितने वोटों से ये रिकॉर्ड बोल रहा है, रिकॉर्ड बता रहा है। आज तक हरियाणा में इतनी वोटों से कोई निर्दलीय एमएलए नहीं बना है। पहली बात तो यहाँ निर्दलीय एमएलए नहीं बना, वो अपने रिकॉर्ड बना और वो कैसा बना कि रिकॉर्ड तोड़ के वोटों से जीता। आप जो मैंने आपसे मांगा आपने मेरे को दे दिया। आपकी जिम्मेदारी इस बारे में पूरी हुई। इस बात का मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने सभी साथियों की तरफ से आप सभी का हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करने आया हूँ। मन राज्य करते हुए आपने जी जान से मेरी मदद करी। मेरी बहन बागड़ोली गाँव की 36 नागरिक देखो मैंने खूब बारीकी से देख लिया। इस इलेक्शन में जात पात नहीं चली, सबने कोई वोट दे रखी है, चाहे एससी हो, बीसी हो, ब्राह्मण हो, जाट हो, बढ़िया हो, कोई भी प्रांति हो, हर प्रांति से मैंने भरपूर समर्थन मिला है। और 1300 आ जाओगे तो मैं तारा संत बुद्धि समर्थन मिला नहीं पाना थोड़ी सी बनाई आपका बार-बार इस बात का धन्यवाद करते हुए आगे ये कहना चाहूंगा कि बहुत बार आप लोगों से सुना है, क्योंकि मेरे पिताजी भी गांव के 3 बार सरपंच थे, 2 बार तो खुद रहे थे। एक बार वो विद्यालय में नहीं थी तो एससी कहा गया था, एससी समाज लड़ेगा। तो अपने उनके साथी रहते थे रोशनलाल, अभी भी जिंदा है, मेरे पिताजी के हमेशा साथ रहा। उनके नाम से पर्चा भर दिया तो वो जिंदगी जीत गया हुआ इलेक्शन तो लेकिन वो सरपंच मेरे पिताजी नहीं हुए। तो 15 साल मेरे पिताजी सरपंच रहे। उसके बाद हमारी तरफ के जो 9 गाँव है, 9 गाँव में प्रधान बढ़ता है, 9 गाँव के प्रधान रहे 15 साल। तो मैंने आप सभी बुजुर्गों के चाय पानी करने का होगा, भरने का बहुत बार मौका मिला। लंबे समय तक बुजुर्गों के साथ बैठा हूँ। आप लोग हमेशा ऐसा कहते देखे गए हैं कि भाई जो होता जो अच्छा होता, उस बात का परिणाम आपके लिए साबित हुआ है कि हुआ जो अच्छा हुआ। आपके बीच में 2014 में मैंने इलेक्शन लड़ा, उस समय भी इस बागड़ोली के जनता ने, बागड़ोली गांव ने बड़े सम्मान वोट मुझे दी। एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जितने अब हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी ने सब क्रम इकट्ठा हो लिया और एक बात चाल की कि उल्टा सरकार बने हैं। जितनी वोट नहीं मिली इतनी दिन उन्होंने 10 साल पहले ले ली थी। जितनी वोट सब क्रम इकट्ठा हो गया, अन्य में उल्टा सरकार बने, मैं भी उठा सबके दिमाग में बैठी हुई, सबके मार डाल गया। जितनी वोट उनसे इकट्ठी हुई थी 10 साल में ले ली थी। तो बीजेपी का उस समय कैंडिडेट जीत गया,
2019 में फिर मैं आपके बीच में इलेक्शन लड़ रहा था। एक समाज मेरी नजर में आज भी बहुत मजबूत है। समाज में कोई हो सकता है मेरे जैसा स्वार्थी आदमी हो, अपने लालच का हो, वो दाई बाई टेक मंगा रहा है, 100 में अगर 20 आदमी टेक मंगा रहे, लेकिन 80 ठीक करे तो समाज उठे खड़ा है। समाज आज भी जीवित है, बिल्कुल ये सिद्ध करके दिखा समाज ने। 2019 में जब मैं आजाद उम्मीदवार लड़ रहा था, मुझे टिकट नहीं मिली 2019 में। जब 2019 में लड़ रहा था, जब यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, यहाँ के 10 साल रहे मुख्यमंत्री सब बैठ के फैसला कर देते हैं कि भाई सिस्टम बिगड़ा है, तू मान जा, अगली बार तुमने टिकट देंगे, तुमने लगावाएंगे, तुमने लगावाएंगे। मैंने कुर्बानी दी वो, नहीं तो आप कहीं का भी, जब मैं ये कह रहा हूं ना कि आज तक कोई भी वोटों से निर्दलीय एमएलए नहीं बना, आप इसी तरीके से इस बात को भी चेक कर लो कहीं भी, जिसकी पिछले बार 29,000 यानी कि 22% टोटल पोल का 29,000 वोट आई थी मुझे 2014 में, और अगले 5 साल भी वही धुन थी कि 2019 में इलेक्शन लड़ना, एमएलए बनना, और उस समय पर्चा भर दिया, इलेक्शन लड़ रहे हैं, कल निशान मिलना था, उस समय पर्चा कौन उठाता है? कोई नहीं उठाएगा। आप कहीं भी बिच्ची उठा दो, 1000, 2000, 5,000 वोटों वाला बेशक पर्चा उठा ले, लेकिन जिसके पास पिछले समय में 22% वोट, 29,000 वोट आई हो, वो पर्चा नहीं उठाएगा। मैंने इतनी कदर करी, भाई ठीक है, कह रहे सिस्टम बिगड़ जाएगा, मैंने पर्चा उठा लिया, 5 साल मेरे से के काम लिया, एंड मौके पे ऐसा बुरा धोखा दिया, भगवान ने उनको धोखा दिया। मुझे टिकट मिल भी जाती कांग्रेस की, मैं एमएलए बन जाता, सरकार बढ़ती नहीं, लेना है देना तो कुछ काम नहीं करवाना पाऊंगा, आपने गड़बड़ को है। अब निर्दलीय में खड़ा हो गया, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। अब मैं इसलिए कहता हूँ समाज आज भी जीवित है, मजबूत है। सिर्फ वो स्वार्थी आदमी लगी हुई थी अपनी अपनी जगह पर, नहीं तो जो आदमी सामाजिक बातों पर ध्यान देता था कि भाई क्या हुआ था 2019 में, राजेश को क्या बोल के बैठाया गया था, अगर ये बोल के राजेश जी को बैठाया था तो आज वो क्यों मना कर गए? अगर वो मना कर गए तो गलती उनकी है, गलती राजेश की नहीं है। ऐसे ये बात सोच करके लोगों ने मेरी मदद करी और मुझे भारी बहुमत से वोट दी, और मैंने बताया इसके लिए समाज आपकी जिंदा है। आपके आशीर्वाद से एमएलए बन गया। समय की बात होती है, बीजेपी की 48 सीट क्लियर होगी, 45 में सरकार बन जाती है। अब 8 तारीख की बात है, 9 तारीख को सुबह सुबह मैं दिल्ली जा रहा था, मैं भाई सत्य भाई भी बैठे थे मेरे वहाँ, हमारे बुजुर्ग आदमी बैठते हैं। पूछा और फोन करके पूछा कि सरकार तो बीजेपी की बढ़ती कन्फर्म होगी, 48 आ गई, अब क्या करना चाहिए? क्योंकि पहले दिन मेरे पास मैसेज आ गया कि 8 तारीख को शाम को नायब सिंह सैनी जी का फोन पे बात करी थी कि भाई आप आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो। तो फिर मैं गया 9 तारीख को, मनोहर खट्टर जी और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दोनों बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे से पूछा, नायब सिंह सैनी जी ने, अब बोलो जो साहब आपको क्या चाहिए? उनका कहना था कि आपको क्या पद चाहिए। मैंने आज जोड़ के कहा कि मैंने अपने बहादुर के काम चाहिए, विकास चाहिए। तो फिर मनोहर जी बोले कि ऐसा कौन सा काम बताओ जो जरूरी है, करने चाहिए और जो हो सकता है। मैंने उनके सामने रखा जी, रोड बहादुर का बुरा हाल है, विलेज टू विलेज या बहादुर से जज्जर जो हमारा जिला पड़ता है, वहां आने जाने के लिए रोड बिल्कुल टूटे पड़े हैं, बुरा हाल है, आप मेरे रोड जल्दी बनवा दें। वहीं पे उन्होंने वहां बैठे बैठे खुद, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन था उनके लिए,
हलचल मची हुई थी। 8 तारीख को रिजल्ट आया है, सरकार बनानी है, बन गई है इंशाअल्लाह। 35-40 मिनट मेरे साथ बैठ के दोनों आदमियों ने, मनोहर खट्टर जी ने, नायब सिंह सैनी जी ने, अपने सब जो के तत्काल OSD PS उन्होंने डायरेक्टर को, चीफ को, सबको फोन फान मिला करके और वहां ऑर्डर निकलवा दिए कि बादुगढ़ के जितने रोड है सबके टेंडर निकाल दो। और 1 करोड़ का कल में मूर्त करके भी आए हैं। और जजर बादुगढ़ जो रोड है उसका भी टेंडर ओपन हो गया है। आपके जो यहां से पराई का रोड है, पराई से आसोदा है, बड़ासी है, ये रोड भी सब पास हो गए हैं, टेंडर भी खुले नहीं लगे हैं। टेंडर मेरी गाड़ी से रोड सारे मंजूर कर दिए हैं। आप जब 30 तारीख को मैं सीएम साहब के पास गया रात में दिवाली की नमस्ते करने के लिए, तो गुलशन कराए गए थे उनका अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। मैं पूछा था रात को 10:30 बजे। एक तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मैंने जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया कांग्रेस के लिए, वहां क्या मिला मेरे को? सिर्फ धोखा। जिसके लिए कुछ नहीं किया आज तक बीजेपी के लिए, वहां 4 बार 5 बार मुलाकात हो चुकी है। इतनी इज्जत देते हैं जिससे मैं खुश हूँ, बहुत इज्जत देते हैं। दूर से यहाँ मुलाकात हो गई, आपने यहाँ सीएम साहब वहाँ है, दूर से बोला, और जुन साहब और राजेश जी और विधायक जी, या ऐसे में कई 2 जगह से मुलाकात हुई। मैं जिसे एजुकेशन डायरेक्टर ऑफिस में किसी के ट्रांसफर को लेके गया था, या एक बार वहाँ के मंत्री 6th फ्लोर पर अपनी सभी डिपार्टमेंट की मीटिंग ले रहे थे, और मैंने किसी से पूछ लिया कि भाई डायरेक्टर साहब कहाँ मिलेंगे? तो साथ में जैसे घर में भाई होते हैं तो वहाँ आदमी देख लेता भाई कोई VIP होगा, तो उसने पूछ लिया कि कौन है? कि भाई ने कहा विधायक जी है। तो उसे सीधा वो फटा के चल पड़ा वहाँ का जो कार्यक्रम था। डायरेक्टर साहब यहाँ बैठे, अब डायरेक्टर साहब वहाँ बैठे तो मैं दरवाजा खोल के अंदर गया तो वहां तो 200 आदमी बैठे थे, मंत्री जी मीटिंग ले रहे थे। एक बार वहां मौका मिला, एक बार ऐसे PWD के मंत्री के पास मौका मिला, बड़ी कदर करते हैं। आओ विधायक जी आओ, काम बोलो। जैसे मैं वहाँ एजुकेशन वाले मंत्री जी की मीटिंग में, जो मुझे नहीं पूछना चाहिए था, फिर मैं गलती से घुस गया, तो वहां गलती से घुस गया तो उन्होंने बड़ी कदर करी। आओ काम बताओ, पहले इनका काम करो। ऐसे PWD के मंत्री के पास गया वहां, तो पार्टी ने पूरी इज्जत कर दी है। आज तो मुझे ये लग रहा है कि जो भी कुछ हुआ है, जो ठीक हुआ है, आने वाले समय में जो मेरी इच्छा थी वो आपने पूरी कर दी। इच्छा क्यों थी? इच्छा ये थी कि मैं 5 साल पूरी मेहनत से, एक सच्चाई और ईमानदारी से अपने पूरे भादुड़ हल्के की 36 बरादरी का भरपूर मेहनत से काम करना चाहता हूं, और मुझे विश्वास है कि मैं पार्टी के लिए निष्ठा से, ईमानदारी से काम करूंगा। इसलिए पार्टी मेरी कदर करते हुए मेरे कामों को करवाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। और इसी के साथ